डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित हनुमान मिश्रा। वर्ष 2017 की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आपके वार्षिक राशिफल को लेकर। वर्ष 2017 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, हम यही कामना करते हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी कर्क राशि वालों की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि कुछ बातें बाकी रह जाएं तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। चलिए बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2017 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा कर्क राशि के स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों, यह साल आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ कमजोर रह सकता है। ऐसे में संयमित दिनचर्या अपनाने की जरूरत रहेगी। हालांकि साल के पहले भाग में कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन राहु के दूसरे भाव व केतु के अष्टम भाव को देखते हुए आपको खान पान पर संयम रखने और वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करके आप साल के पहले भाग को बेहतर बना सकेंगे, लेकिन साल के दूसरे भाग में अधिक सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि राहु आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेगा, शनि की दृष्टि भी अष्टम भाव पर रहेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य पक्ष कमजोर रह सकता है। चोट खरोच का भी भय रहेगा। नर्वस सिस्टम व कमर से संबंधित परेशानियां भी रह सकती हैं। इन बातों को जानकर सावधानी से आचरण करें और अपने साल को सुखद बनाएं। ये तो रही बात कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की, और अब बात कर्क राशि वालों के शिक्षा की। कर्क राशि वालों की शिक्षा के लिए यह साल सामान्यतः औसत रहने वाला है, क्योंकि सितंबर के महीने तक बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है। ऐसे में अंतः प्रज्ञा मजबूत रहेगी, लेकिन योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन करने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको विद्या साधक की तरह साधना करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में मन में उद्विग्नता रह सकती है, मन में कुछ अशांति और बेचैनी रहेगी, जिसके कारण आप कोई भी अध्ययन कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। 12 सितंबर के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और परिणाम बेहतर होंगे। हालांकि उस समय राहु लग्न पर रहेगा, जो बीच बीच में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह साल शिक्षा व बौद्धिक मामलों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, औसत है। ऐसे में पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं और बेहतर परिणाम पाएं। तो ये तो रही बात कर्क राशि वालों की शिक्षा की। और अब बात कर ली जाए कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति की। कर्क राशि वालों, इस साल आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। वर्ष के पहले भाग में राहु आपके दूसरे भाव में है, अतः बचत होने की संभावनाएं कमी है। भले ही लाभ भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण लाभ प्राप्ति होती रहे, लेकिन बचत करने के लिए कठिन प्रयास करना होगा। हालांकि केतु के अष्टम में होने के कारण कभी कभी अचानक धन लाभ भी होगा, साथ ही अचानक आर्थिक उन्नति भी हो सकती है, परंतु धन आपके पास टिकेगा, इस बात में थोड़ा सा संदेह है। बीच बीच में शनि का संबंध भी छठे भाव से होता रहेगा। ऐसे में कर्ज से जुड़ाव होने की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर आप लोन लेने के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो अब तक हमने कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल की, जाना, शिक्षा के बारे में जाना, आर्थिक मामलों की भी जांच पड़ताल हो गई। और अब जांच पड़ताल कर ली जाए कर्क राशि वालों के निजी मामले की, यानी कि प्रेम और दाम्पत्य की। यह साल प्रेम संबंधों के लिए सामान्यतः औसत रह सकता है। हालांकि यदि मामला विवाह का है तो साल का पहला भाग आपके लिए मददगार हो सकता है। प्रेम को विवाह में बदलने के लिए भी समय मददगार हो सकता है, क्योंकि सप्तमें शनि बीच बीच में पंचम भाव में प्रभाव डालता रहेगा। ऐसे में प्रेम विवाह करने वालों को मदद मिल सकती है। साल का पहला भाग अनुकूल है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस समय प्रयास कर लें। आगे का जो समय है वो कम अनुकूल है। ऐसे में छोटे मोटे विवाद को बड़ा बनाने से खुद को रोकना होगा। ऐसा करके आप अपने निजी जीवन को बेहतर बना सकेंगे।
तो ये तो रही बात कर्क राशि वालों के प्रेम व दाम्पत्य की। और अब बात कर ली जाए कर्क राशि वालों के काम धंधे की। कार्य व्यापार के लिए साल 2017 औसत रहने वाला है। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव पहले भाग में लाभ भाव में रहेगा, वहीं साल के दूसरे भाग में कर्म स्थान पर। ऐसे में काम धंधे के ठीक ठाक चलते रहने के योग हैं, लेकिन शनि जब पंचम भाव में होगा तो हमारे निर्णय कुछ कमजोर रहेंगे और व्यवसाय में आप सटीक कदम नहीं उठा पाएंगे। वहीं जब शनि छठे भाव में होगा तो नौकरी पेशा के लिए तो अनुकूलता दे सकेगा, लेकिन व्यवसाय के लिए पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। नौकरी पेशा हो या व्यवसायी, उस समय मेहनत का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। बेहतर परिणाम के लिए कार्य संबंधी निर्णय भावुकता, घबराहट या उतावलेपन में लेने से आपको बचना होगा। साथ ही सोच में स्थिरता और धैर्य का भाव भी जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम पा सकेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन के विशेष पहलुओं की चर्चा कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई विशेष प्रश्न बाकी रह गया है तो हमारे संस्थान के थ्रू आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आइए चलते चलते साल 2017 को एक शब्दों में बयान कर लिया जाए, जान लिया जाए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है भाग्य स्टार्स की संख्या। तो आप जान लें कि साल 2017 5 में से 2.5 स्टार देना चाह रहा है, यानी सजगता की आवश्यकता रहेगी। और अब चलते चलते बात उपायों की। उपाय के रूप में शनि की शांति का विशेष अनुष्ठान आपको कराना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों व मजदूरों की मदद करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव की नियमित उपासना करनी चाहिए। तो ये तो रहा कर्क राशि वालों के लिए साल 2017 का हाल। साल 2017 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारी और हमारे एस्ट्रोसेज परिवार की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे, हम भी सबके साथ सुखी रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।